बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी भी रिसेंटली रजब भट्ट जो कि शिया है, उसने सहाबा कराम की शान में शदीद गुस्ताखी की है, जो कि नेट पर आप सबने देखी होगी। आज की ये वीडियो सिर्फ अवाम अहले सुन्नत के लिए है, उनको समझाने के लिए कि इनकी हसासियत क्या है। तो कोशिश यही है कि इंतहाई आसान अल्फाज में सारी बात समझाई जाए। सबसे पहले ये सुनते हैं कि इसने कहा क्या है, क्योंकि हमारी जुबान तो इस चीज को जेब नहीं देती। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि दो चीजें हैं, एक है वालिदैन और एक है जद। वालिदैन कहते हैं माँ बाप को, जद कहते हैं अबाओ अजदाद को, यानी बेटे के ऊपर बाप, बाप के ऊपर दादा, दादे के ऊपर परदादा, परदादे के ऊपर उसका बाप, उसके ऊपर उसका बाप, उसके ऊपर उसका बाप, उसके ऊपर उसका बाप, उसके ऊपर उसका बाप। ये जद है, इसको जद कहा जाता है। और नस्ल नीचे चलती है, जद ऊपर चलती है, नस्ल नीचे चलती है। इसमें इसने यजीद की जद को कहा, तो यजीद की जद में दो अकाबर सहाबा कराम मौजूद हैं। यजीद बेटा है हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हो का, जो सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा के भाई हैं और कातिबे वही हैं, और सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान हक तर्जुमान से इनके लिए बेशुमार बिशारतें मौजूद हैं। उनके वालिद साहब हैं हजरत सैयदना अबू सुफियान रदियल्लाहु ताला अन्हो। ये भी सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। पता है, मक्का के मौका पर इनका इस्लाम लाना साबित है। ये दो यजीद की जद में इसके वालिद और इसके दादा हैं, जो कि सहाबी रसूल हैं। यजीद खुद पलीद है, बदबख्त है, लानती है। इस पर अहले सुन्नत का यही मौकफ है। लेकिन अगर एक बच्चा बुरा हो तो इसका मतलब यह नहीं होता कि उसके अबाओ अजदाद को गालियां निकालनी शुरू कर दी जाए। इसके बाप और दादा सहाबी हैं। इसका शजरा इस तरह है, यजीद बिन मुआविया बिन अबू सुफियान बिन हर्ब बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ। यह आपने याद रखना है, अब्द मनाफ। और इसकी वालदा का शजरा जो है वो भी आप सुन लें कि इसकी वालदा का शजरा क्या है। यजीद बिन मुआविया बिन हिंद बिनते उत्बा बिन रबिया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ। अब्द मनाफ पे इसकी वालदा का और इसके वालिद साहब का जो शजरा है वो एक हो जाता है। अब इसने जो गुस्ताखी की है जद पे, इस तरह इसने जो बकवास की है, इसको अब अगले एंगल में देखें। अब हम सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्द मुबारक को देखते हैं कि आपके अबाओ अजदाद कैसे हैं। तो आपके अबाओ अजदाद हैं मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुतलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ। मैंने तीनों जद पर अब्द मनाफ पे आपको कहा था, आपने गौर करना है। अब्द मनाफ पे आकर यजीद का जो अबाओ अजदाद है, यजीद की जो जद है, वो सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद से मिलती है। यानी इसका नसब सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से मिलता है। मां की तरफ से भी मिलता है और बाप की तरफ से भी मिलता है। अब जिस वक्त इस बदबख्त लई ने यजीद की जद पर लानत कही, तो ये लानत कहां तक गई? अब्द मनाफ भी बीच में आया। अब्द मनाफ सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबाओ अजदाद में से, और सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं पाकीज़ा रहमों और पाकीज़ा पुश्तों से मुंतकिल होता हुआ आया हूं।
یعنی آپ کے آباء و اجداد میں سب پاکیزہ ہیں، سب اہل حق ہیں، کوئی بھی مشرک نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کی توحید کے ماننے والے ہیں۔ اب جس وقت اس لائن نے لعنت کا لفظ استعمال کیا تو یہ عبد مناف اور عبد مناف سے اوپر تمام حضرت آدم علیہ السلام تک یہ بات جاتی ہے۔ اس طرح اس کی یہ گستاخی 295 کے تحت سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین میں آتی ہے، کیونکہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادنا سی توہین بھی جو ہے وہ کفر ہے، اور آپ کے آباء و اجداد کی توہین کی اس نے، ان پر اس نے اتنا گندا لفظ استعمال کیا، اور لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے محروم۔ تو اس بدبخت لعنتی شخص نے اتنا نازیبا الفاظ یزید کی جد کے لیے استعمال کیا جو کہ کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کی جد میں اس نے تو دراصل جو لعنت بھیجنے کا اس کا مقصد تھا وہ تو 2 اکابر صحابہ کرام حضرت سیدنا امیر معاویہ اور حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، چونکہ شیعوں کی خاص مخالفت ہے، دشمنی ہے، اس دشمنی کو کی بنا پر اس نے یہ بدبخت نے بکواس کی۔ یزید کی ذات تک لعنت بھیجتا تو ٹھیک تھا، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، اس نے جد پر لعنت بھیج کر یہ جد کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے، تو یہ اب عوام اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سارا معاملہ رکھ دیا ہے۔ عوام اہل سنت کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے اور اس کو کس طرح اس نے کیا ہے، اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اس میں توہین آ رہی ہے۔ اس لیے ارباب اقتدار سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر دفعہ 295 کے مطابق FIR درج کی جائے اور فوری طور پر اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ وہ اپنی قدرت کاملہ کے شایان شان رجب بٹ اور اس کی جد باطلہ اور اس کی نسل باطلہ اور اس جیسے جتنے بھی باطل و گمراہ لوگ ہیں، گستاخ رسول ہیں، ان پر اپنی خاص 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 لعنتوں کی برسات فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔